नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। और दंतेवाड़ा बीजापुर पर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक 25 लाख के महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। रेणुका दंडकारा के स्पेशल जोन कमेटी मेंबर थी। 100 के साथ एक इंसाफ राइफल गोला बारूद बरामद किया गया है। सोमवार सुबह नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों की टीम निकली थी। करीब 9 बजे जवानों का सामना नक्सलियों से हो गया। दोनों की ओर से काफी देर तक फायरिंग हुई। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख की इनामी नक्सली को ढेर कर दिया था। बता दें कि शनिवार को सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी सीआरपीएफ के 500 जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 11 नक्सली शामिल थी। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रास वैष्णव सीधे फोन लाइन पर जुटी। चंद्रास, लगातार बीजेपी सरकार नक्सलियों का सफाया करने में जुटी है। एक नक्सली फिर से 25 लाख की इनामी मारी गई है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी बिल्कुल अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि फिर से दोबारा जो है हमारे जवानों को एक बड़ी उपलब्धि जो है फिर हाथ में लगी है, क्योंकि मामला जो है विस्तृत तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा और सुकमा सीमावर्ती क्षेत्र पर जो घटना सामने आई है, वहां पर फिर से जो है बड़े ग्रुप मेंबर, जिसे DKSZ CM कहा जाता है, उस बड़े लीडर महिला नक्सली को जवानों के द्वारा ढेर करने में बड़ी उपलब्धि जो है सामने मिली है। और दूसरी तरफ अगर ये बताया जाए तो छत्तीसगढ़ की तरफ से 25 लाख की इनामी और वहीं तेलंगाना की तरफ से 20 लाख की इनामी, 45 लाख रुपए की इनामी नक्सली जो है वो मारी जा चुकी है। कई नाम जो है इसके सामने आ रहे हैं, क्योंकि नक्सली गुट के अंदर भी देखा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जब नक्सली जाते हैं तो उन्हें हर तरफ से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो 4 से 5 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो है जवानों को पूरे मुठभेड़ के दौरान एक नग इंसास राइफल ऑटोमेटिक वेपन जो है, उसके अलावा विस्फोटक सामग्री, लैपटॉप के सहित अन्य सामग्री भी जो है रिकवरी वहां पर हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले भी लगातार नक्सलियों के बड़े कैडर के बड़े नक्सलियों को गिराने में हमारे जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। आज भी जो घटना हुई है, यहाँ पर सूचना पर जानकारी मिलने पर हमारे जवान जो है वो 30 तारीख से सर्चिंग पर निकले हुए थे, जहां आज घटना होती है। और वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से 25 लाख की इनामी नक्सली जो है उसको मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। हालांकि दूसरे तरफ अगर देखें तो नक्सली की पूर्ण जानकारी अगर इसकी बात करते हैं हम, तो नक्सली जो है वो नक्सल गुट के अंदर में खबरों के संचार का काम करती थी। कभी भी किसी मुठभेड़ के बीच शामिल होने की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़े कैडर होने के बावजूद हमारे जवानों को एक महिला नक्सली मार गिराने में एक बड़ी सफलता जो है हासिल हुई है। जी चंद्रास, इस पूरे कार्रवाई में कौन कौन सी टीम शामिल थी? जी अरुण, आज जो घटना हुई है, आज जो मुठभेड़ में महिला नक्सली मारी जा चुकी है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो है दंतेवाड़ा के DRG और बस्तर फाइटर की टीम जो है वो सामने रही थी। इससे पहले भी हम हाल फिलहाल में देखेंगे तो CRPF, DRG और बस्तर फाइटर की संयुक्त रूप से टीम जो है वो लगातार सर्चिंग का अभियान जो है जारी रखी हुई है। यह लगातार देखने को आ रहा है कि जगदलपुर में जितने भी हार्डकोर नक्सली हैं और सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर नक्सलियों का लगातार जो है मुठभेड़ जो है वहां पर सामने आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल अब कहा जा सकता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पर पीक पॉइंट है, जहां पर नक्सली जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव होते थे, अब धीरे धीरे ऐसे जगहों में भी हमारे जवान घुसते चले जा रहे हैं, उनके मान में जा रहे हैं और भारी संख्या में जो है नक्सलियों को बैकफुट पर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी अरुण, शुक्रिया चंद्रास, हमसे जुड़ने के लिए। बने रहे हमारे साथ। तो दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर ढेर में 25 लाख की इनामी नक्सली ढेर की गई है। और सीधे चलते छत्तीसगढ़ के प्रकाश इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों ने की है ग्रामीण की हत्या, गला घोंट कर उतारा है मौत के घाट। तो
तो छत्तीसगढ़ के पखाजूर से बड़ी खबर में अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां नक्सलियों ने की है ग्रामीण की हत्या। गला घोट कर नक्सलियों को उतारा है मौत के घाट। जुई गांव में मिला है ग्रामीणों को शव। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र का है ये पूरा मामला। पखाजूर से इस वक्त की बड़ी खबर में अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना हरकत सामने आई है। ग्रामीण की हत्या करने की वारदात की है। पुलिस मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिए हैं। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार हीरा सीधे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, नक्सली एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत किए हैं, ग्रामीण की हत्या कर दी है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी, आपको बता दूं, ये जो हत्या है जो गोडराज महाराष्ट्र थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, और ये जो जुई नाम का जो एक व्यक्ति है, इससे नक्सलियों ने घर से उठाकर लेके आए थे। लेके जाने के बाद जंगल में लेके जाने के बाद शनिवार को इसको लेके गए थे, और रविवार को जो इनका जो शव है रास्ते पे मिला है। और आपको बता दूं, ये भी बता दूं कि इसका शव जो है रास्ते पे फेंका हुआ मिला है, और इनको पुलिस ने बताया कि इसको गला घोटकर मारा गया है। जी, शुक्रिया हीरा, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी कायराना करतूत की है। मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू के झीरम में कांग्रेस के नेताओं की हत्या वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस को कुछ ही नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के सभी सच सामने आना चाहिए। 5 साल सरकार में रहकर झीरम का सच उजागर नहीं किया, जनता ने अब कांग्रेस को उनका प्रमाण दे दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कांग्रेस के बयान पर कहा कि कांग्रेस देश भर में एक गलत नैरेटिव सेट कर रही है, कांग्रेस से बीजेपी सरकार को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, 33,700 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का मोह भट्टा में कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ वासियों को। जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, 33,700। छत्तीसगढ़ में कल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिससे तहत शराब की नई दरें लागू होगी और शराब सस्ती होगी। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में चुनाव में शराबबंदी पर हल्ला मचाने वाली बीजेपी अब शराब की दरें घटाकर लोगों को ज्यादा शराब पीने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब दुकानें खुलने से महिलाओं की असुरक्षा की भावना है। इस मामले में भूपेश बघेल जी ने बार बार कहा है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में महादेव एक सट्टा का काम चल रहा है। केंद्र में उनकी सरकार है, इस पर अभी तक केंद्र की सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? और भूपेश बघेल जी ने तो अपने कार्यकाल में ही बड़ी बड़ी कार्रवाइयां किया गया था उनके द्वारा, तो उनके ऊपर किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है? ये पूरी तरह से द्वेषवश लगाया गया आरोप है। केंद्र में आज उनकी सरकार है और चूंकि दुबई से संचालित हो रहा है, तो इस पर उनको रोक लगाना ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आज भी बनती है। इस पर क्यों नहीं रोक लगा पा रहे हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में इकट्ठा हुए। भोपाल की ताज उल मस्जिद जामा मस्जिद में, मोती मस्जिद समेत अन्य सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। इस बीच भोपाल के एक ईदगाह के बाहर कुछ लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में बैनर लिए खड़े नजर आए। ईदगाह के बाहर युवाओं ने
फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर खड़े हुए, एकजुटता दिखाई। वहीं नमाज के बाद फिलिस्तीनी लोगों के लिए विशेष दुआ भी मांगी गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, आपत्तिजनक है इस तरह की मानसिकता की शुरुआत ही कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने की। जब लोकतंत्र के पावन मंदिर पर प्रियंका जी वो बैग लेके जाती हैं जिसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे लेते हैं, तो आप और क्या सोचोगे, क्या विचार करोगे? ये मानसिकता वही तुष्टीकरण की मानसिकता है, वही चरमपंथियों को आगे बढ़ाकर इस देश का माहौल बिगाड़ने की मानसिकता है। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप उस समय कहां गए थे जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ? आपकी ये मानसिकता उस समय कहां गई जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे? आप उनके पक्ष में बैनर नहीं लगाओगे? ऐसी मानसिक सीतापुर में ईद के मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी और एसपी जो है लगातार ईद के कोई अपनी घटना न करे इसके लिए सीधे मस्जिदों पर पहुंचे। खैरागढ़ क्षेत्र का निरीक्षण भी किया जहां सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने ड्रोन की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखते हुए पैदल गश्त की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बताया जा रहा कि हर गांव, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस बल की कड़ी निगरानी में ईद की नमाज शांतिपूर्ण वातावरण में अदा की गई। सोनभद्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। रावतगंज कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना के जरिए सूचना मिली कि इंडियन ऑयल टैंकर में भारी मात्रा में शराब छिपाकर झारखंड के रांची से लाया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए रावतगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदुवारी तिराहे के समीप टैंकर को पकड़ा। पुलिस ने इंडियन ऑयल गैस के टैंकर में रखी 898 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जालंधर से इस टैंक का टैक्स इनवाइस झांसी के लिए दिखाया गया है। कल दिनांक 29/3 को लगभग रात्रि में 2200 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री सत्येंद्र राय को यह सूचना मिली कि इंडियन ऑयल का एक टैंकर है जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई है और आ रहा है। इस सूचना पे इन्होंने उस टैंकर को कस्बा और हिंदुवारी के बीच में उसको रोका और जब उसको चेक किया गया तो उससे 898 पेटी लगभग 80,000 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और इस शराब को की अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। ये आश्चर्य की बात है कि ये इस टैंकर का जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का इनवाइस है वो गैस का है और इसका ये जारी हुआ है जालंधर टर्मिनल से और इसका डेस्टिनेशन है झांसी। तो इस तरीके के इंडियन ऑयल के टैंकर से अवैध शराब का परिवहन हो रहा था, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पे काम किया है और ये बरामदगी हुई है। महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर करने वाले सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि छोटे कस्बे से हीरोइन बनने के लिए आने वाली एक लड़की के साथ रेप किया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सनोज मिश्रा ने उसे फिल्म में रोल देने का झांसा देकर अपने पास बुलाया था। इसके बाद उसका शारीरिक शोषण करके धमकी दी थी। अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले
डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। रेप के मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद दिल्ली के नबी करीम थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से हुई थी। उस समय वह झांसी में रहती थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और फिर डायरेक्टर ने 17 जून 2021 को उसे फोन कर बताया कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जब पीड़िता ने सामाजिक दबाव का हवाला देते हुए मिलने से इनकार किया तो आरोपी सनोज मिश्रा ने आत्महत्या की धमकी दी। इसके बाद डर के मारे पीड़िता उससे मिलने चली गई। अगले दिन 18 जून 2021 को आरोपी ने फिर फोन किया और आत्महत्या की धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन बुलाया। आरोप है कि वहां से आरोपी उसे एक रिजॉर्ट ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी ने उसके आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना ली और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वो इसे सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद उसे शादी का झांसा देकर कई बार अलग अलग जगहों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच भी दिया। बता दें कि इससे पहले खबर आ रही थी कि महाकुंभ में मन के बेचते हुए सोशल मीडिया की क्वीन बनी मोनालिसा को लेकर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ 2025 में लेने का ऐलान किया था। खबर ये भी थी कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कुछ जगहों पर मोनालिसा को साथ लेकर भी जा रहे हैं। हाल ही में मोनालिसा को सनोज मिश्रा के साथ ट्रेन का सफर करते हुए भी देखा गया था। ऐसे में कई जगहों पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सनोज मिश्रा मोनालिसा का फायदा उठाना चाह रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में सनोज मिश्रा ने बाकायदा जवाब दिया था। सनोज मिश्रा ने कहा था कि जब उन्हें पता चला कि मोनालिसा नाम की लड़की कुंभ मेले में वायरल हो रही है तो उन्होंने पहली बार उसे देखा। उन्होंने कहा कि मोनालिसा के आसपास लोगों का जमघट लगा रहता था और लोग उसकी रील बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस गरीब लड़की की मदद नहीं की। सनोज ने कहा कि मोनालिसा का परिवार टेंट में रहता है और उनके पास घर तक नहीं है। ऐसे में लोग मदद करने की बजाय उसे तंग ज्यादा कर रहे थे। डीए न्यूज डेस्क रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज रूम लाइव में यहीं तक। आप बने रहे डीए न्यूज प्लस के साथ। नमस्कार।